हेलो, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ यहाँ भुज में और मैं अब जा रही हूँ सतरडी। यहाँ पे महाराजाओं की महारानियों की समाधि स्थल है। तो अभी हम देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। यही से दिख रहे हैं। हाय हाय, कैसे हो आंटी? फाइन, हाउ यू? ऑल गुड। कल आंटी मुझे मिली थे रास्ते में। कल रात को भी हम साथ घूम रहे थे और आज यहाँ फिर मिल गए। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बिल्कुल, इतना क्या हम पूछ रहे हैं आसपास कि कौन कहाँ घूम रहा है। कांटेक्ट में है लगातार। बिल्कुल, कंटिन्यूसली रहेंगे। मतलब वी मैच एंड किसे कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हवा में भी इतिहास बसता है। एक ऐसी जगह जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भुज की ऐतिहासिक छतरियों की, कच्छ की शान, कच्छ का गौरव। भुज शहर में यह स्थान हमीरसर झील के किनारे मौजूद है। यहाँ कच्छ के महाराजाओं, रानियों की स्मृति में बनाई गई सुंदर और भव्य छतरियां स्थित हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी हमारे सामने जीवित खड़ा है। इन छतरियों का निर्माण 18वीं और 19वीं शताब्दी के कच्छ के शासकों के सम्मान में किया गया था। राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में ये छतरियां बनाई जाती थी ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रख सके। इनकी वास्तुकला राजपूत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऊंचे खंबे, सुंदर गुंबद, बारीक पत्थर की नक्काशी और संतुलित संरचना, यह सब बिना आधुनिक मशीनों के सिर्फ कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया था। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं, जिनमें खामोशी जिंदा रहती है। और मैं जहाँ खड़ी हूँ वो कच्छ की वही धरती है जहाँ राजाओं की सांसें थम चुकी हैं, लेकिन उनका गौरव आज भी पत्थरों में कैद है। अब हम बात करते हैं जाडेजा वंश की। मूल रूप से राजपूत वंश है जिन्होंने लगभग 450 वर्षों तक कच्छ पर शासन किया। भुज की स्थापना राव खेंगारजी प्रथम के शासनकाल में हुई थी। कच्छ एक समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था। इन राजाओं ने विदेशी व्यापारियों से संबंध बनाए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा कभी नहीं छोड़ी। भुज छतरी सिर्फ मौत की जगह नहीं है, यह जाडेजा शासकों की राजनीति, शक्ति और संस्कृति का अंतिम अध्याय है। भुज छतरी की वास्तुकला राजपूत और कच्छी लोक की शैली का अनोखा मिश्रण है। यहाँ मोस्टली सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। चौकोर प्लेटफॉर्म, गोलाकार या अष्टकोणीय छतरियां बनाई गई हैं। चारों तरफ खुले स्तंभ, फूलों की बेलें और धार्मिक प्रतीक देखने को मिलते हैं। यहाँ छतरियां केवल राजाओं की नहीं बल्कि रानियों की स्मृति में भी बनी हैं। इतिहास के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुछ रानियां अपने पतियों के साथ सती हुई थी। हालांकि हर छतरी सती से जुड़ी नहीं है, कई छतरियां सिर्फ समान स्वरूप में बनाई गई हैं। यह जगह गौरव और पीड़ा दोनों की कहानी कहती है। कच्छ की धरती एक ऐसी जगह है जहां शोर नहीं, भीड़ नहीं, लेकिन इतिहास हर पत्थर में सांस लेता है। भुज छतरी, यहाँ कच्छ के महाराजाओं की कहानियां अब भी हवा में तैरती हैं। भुज छतरी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह जगह एक आयना महल और प्राग महल के पास ही है। छतरी का अर्थ होता है एक ऐसा स्मारक जो कि किसी राजा या शाही व्यक्ति की स्मृति में बनाया जाए। यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि कच्छ के जडेजा शासकों की शाही समाधियां हैं। भुज छतरी का निर्माण 18वीं और 19वीं सदी में हुआ। यहाँ दफन है कच्छ के महाराजा, महारानियां, शाही परिवार के सदस्य। इन छतरियों का संबंध जाडेजा
राजपूत वंश से है जिन्होंने कच्छ पर सैकड़ों साल राज किया। ये छत्रियां राजाओं की मौत की कहानी नहीं, उनके शासन गौरव की निशानियां हैं। इन छतरियों का निर्माण 18वीं और 19वीं शताब्दी के कच्छ के शासकों के सम्मान में किया गया था। राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में ये छतरियां बनाई जाती थी ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रख सके। इनकी वास्तुकला राजपूत शैली का उत्कृष्ट मिसाल है, उदाहरण है। ऊंचे खंबे, सुंदर गुंबद, बारीक पत्थर की नक्काशी और संतुलित संरचना, यह सब बिना आधुनिक मशीनों के सिर्फ कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया था। पुरानी टूटी छतरियां, दरारें एक भूकंप की कहानी सुनाती है। 26 जनवरी 2001 भुज का विनाशकारी भूकंप। इस भूकंप ने भुज शहर को हिला दिया और छतरियों को भी गहरा नुकसान पहुंचा। कई छतरियां टूट गईं, झुक गईं और हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये दरारें सिर्फ पत्थर में ही नहीं है, ये इतिहास के घाव हैं। आज भी कुछ छतरियां उसी हालत में खड़ी हैं मानो समय से लड़ रही हों। आज वो छतरी भीड़ से दूर, शांति से भरी, इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह जगह फोटोशूट, हेरिटेज ब्लॉग और साइलेंट ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि इतिहास बोलता ही नहीं बल्कि महसूस भी किया जाता है। यहाँ आने के लिए आप बाय एयर भुज एयरपोर्ट से 5 से 6 किलोमीटर है, बाय ट्रेन भुज रेलवे स्टेशन या ऑटो कैब किसी से भी पहुंचा जा सकता है। बाय रोड अगर आप वॉक करके जाते हैं तो यह आईना महल और प्राग महल के पास ही स्थित है। यहाँ छतरियां केवल राजाओं की नहीं बल्कि रानियों की स्मृति में भी बनी है। इतिहास के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुछ रानियां अपने पतियों के साथ सती हुई थी। हालांकि हर छतरी सती से जुड़ी नहीं है, कई छतरियां सिर्फ समान स्वरूप में बनाई गई हैं। यह जगह गौरव और पीड़ा दोनों की कहानी कहती है। ऊपर आ जाइए। तो आज फाइनली मैं आई हूँ छतरडी। यहाँ पे राजा महाराजाओं की समाधियाँ बनाई गई हैं। तो ये जो समाधियाँ हैं, यहाँ पे गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक में ये सारा कुछ डिमोलिश हो गया है और अब यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं। और एक स्मारक था पूरा, तो डोम वगैरह सारा कुछ उन्होंने फिर से तो नहीं बनाया, बट स्टिल फिर भी लोग आते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि आगे राजा महाराजा कैसे दफनाए जाते थे, या उनका जो भी है, उनकी समाधि है तो उनको याद तो कर ही सकते हैं। देखते हैं, चलो। अरे तो बस एक्सप्लोरेशन के लिए आपको नई नई जगह आकर देखना चाहिए। पुराने देवी देवता या मंदिरों में तो जाते ही हैं, साथ में हम समाधि स्थल पे भी आए हैं। तो आज हम देखते हैं कि बुजुर्गों की समाधि उन्होंने कैसे बनाई हुई है। यहाँ पे तो नाम भी लिखा हुआ है, पद्मा बाई साहब, ईस्वी नहीं लिखी है। अब देखते हैं, एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि ये कब कौन सी ईयर में बनाया गया है, बट स्टिल इनको देख कर के ये तो पता चलता है रियून्स कितना पुराने हैं।
छतरड़ी स्मारक है ये। यहाँ राजा महाराजाओं की खूब सारी समाधियाँ हैं जो कि अर्थक्वेक में डिमोलिश हुआ है, बट स्टिल आप आकर के यहाँ पर देख सकते हो। सो अब ये कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम चल नेक्स्ट। यहाँ आना बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर मैं किसी भी सोई हुई आत्माओं को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू फील लाइक कि हमें लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। भैया मेरी जय श्री कृष्णा है इन सबको, दिवंगत आत्माओं को ईश्वर ने शांति प्रदान की हो, मेरी तो बस यही प्रार्थना है। तो कैसा चल रहा है आपका व्लॉग? बस ठीक ठाक। क्या तो ये छतरड़ी वो जगह है जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय की मूवी हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हुई है। सो खूबसूरत एक्सपीरियंस है, इट्स लवली। अगर आप कभी आएंगे तो ज़रूर देखिएगा, मस्ट वॉच। My God, it's so beautiful. Carving देख रहे हो? It's lovely.
नहीं चढ़ेंगे।